ओके, तो नेटवर्क ट्रेनिंग्स बाय कुलदीप में मैं कुलदीप एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। एंड यस, जैसा कि अगर आप रेगुलर जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, तो CCNA का जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, राइट। सिक्योरिटी की वीडियोस चल रही हैं, ऑटोमेशन का आने वाली हैं 15-16 वीडियोस। तो दिस इज़ हाई टाइम हमें पता रहे कि एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जॉब करनी है पहले एंड एवरीथिंग। बट कुछ लोग हैं हम में से, हमारे साथी, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली, है ना। तो ये वीडियो उनके लिए है जो थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं कि सिस्को का एग्ज़ाम कैसे बुक करें और कैसे आप देखेंगे, अगर ये जो पेंडेमिक है इसकी वजह से आपको एक चांस दिया है सिस्को ने कि आप ऑनलाइन घर बैठे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको किसी सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे एग्ज़ाम बुक करें, पियर्सन व्यूई ये क्या है और सिस्को अपने एग्ज़ाम्स कैसे अंडरटेक करता है एंड एवरीथिंग, तो चलिए इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हाउ टू बुक योर CCNA एग्ज़ाम। देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, अपने किसी भी एक वेब ब्राउज़र पे जाइए और पियर्सन व्यूई का अगर आपने नाम सुना है तो दैट्स फैंटेस्टिक, अगर नहीं सुना है तो देखिए दुनिया भर के जितने भी ऑलमोस्ट IT के एग्ज़ाम्स हैं वो सारा का सारा जो जिम्मा है कंपनी के ऊपर है, दैट इज़ pearsonvue.com, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, pearsonvue.com लॉगिन। तो आप कुछ भी करके डायरेक्ट पियर्सन व्यूई लिख देंगे, राइट, या फिर पियर्सन व्यूई आपका एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन लिख देंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पियर्सन व्यूई नेविगेटर लॉगिन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पियर्सन व्यूई एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, या फिर आप लिख दीजिए डायरेक्ट CCNA एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए, तो कुछ लिंक आएंगे, जैसे मैं ये वाला लिंक तो मैंने ओपन किया हुआ है। हाउ टू रजिस्टर मत करिए, आप डायरेक्ट जाइएगा, जैसे सिस्को, यस, ठीक है, इस पे चलते हैं। तो लॉगिन पूछ रहा है मेरे से, है ना, तो पर मेरे पास तो कोई अभी अकाउंट है नहीं, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पियर्सन व्यूई पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको सारे पॉसिबल, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे pearsonvue.com पे जाइए, वहाँ पे मैं वो भी तरीका दिखाऊंगा, बट आपको क्या करना है कि एक आपको बनाना है अकाउंट। चलिए, तो कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपको एक आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। अगेन तो आप क्या करिए, ये सारे ट्राई करके मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं जाता हूँ पियर्सन व्यूई, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, कंट्रोल एंटर, एक शॉर्टकट है आपका डायरेक्ट वेबसाइट खोलने का सॉरी। तो ये देखिए इस तरह का एक इंटरफेस आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है फॉर टेस्ट टेकर, आपको एग्ज़ाम देना है ना, तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल एन एग्ज़ाम। तो शेड्यूल अगर आपको करना है एग्ज़ाम तो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, देन थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़िए ज़रा, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए हैं तो आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो शेड्यूल योर एग्ज़ाम, यहाँ पे क्लिक करिए। ओके, थोड़ा सा आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा ये खुलने में। तो यस, अभी ये फिर क्या बोलता है आपको देखेंगे अगर आप, अब क्योंकि जो पियर्सन है वो बहुत सारे एग्ज़ाम कराता है ना, तो यहाँ पे हमें अपना एग्ज़ाम ढूंढना है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। जैसे मेरे को सिस्को का देना है CCNA, तो कहाँ से मिलेगा आपको, C से। तो यहाँ पे आप ढूंढिए ज़रा सिस्को कहाँ पे दिखेगा, सिस्को सिस्टम्स करके आएगा, CI, सो दिस इज़ सिस्को सिस्टम्स, है ना। तो जब हम एक बार जान लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट URL भी पता रहेगा कि आप वहाँ पे जाके ही आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। बट लेकिन हम क्या करें, बिल्कुल स्क्रैच से कि कैसे करना है। सो यस, आपको अभी ऑप्शन दिखा साइन इन क्रिएट अकाउंट। अब पहले से तो आपके पास कोई अकाउंट होगा नहीं, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यस, तो इस तरह का एक क्या आएगा आपके पास, एग्रीमेंट का ऑप्शन। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे जाके बिल्कुल, एंड आई एग्री। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है कि मेरे पास कोई सिस्को की ID नहीं है, मैं किसी सिस्को के ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है मेरे से। मान लीजिए टाइटल मैं क्या बोल दूँ, मिस्टर। आप ये ज़रूरी भी नहीं, आप देखेंगे जिस पे स्टार नहीं है वो ज़रूरी नहीं है। तो मान लो मैंने अपना पहला नाम दे दिया है दीप, ठीक है, या मैं बोल देता हूँ कि मेरा नाम मैंने डाल दिया है मानव। मिडिल क्लास, सॉरी मिडिल नेम नो, कोई ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे मैं डाल दूँ दीप, ठीक है। तो यस, अब जो मेन गेम है आपका वो है ईमेल का।
सो मेरे पास एक मैंने इस पर्पज़ के लिए मेल आईडी बनाई है asmanavsej@gmail.com पे, राइट। अब इसको कंफर्म करिए asmanavsej.com, ठीक है। चलिए अब आपको वही करना है जो मानव बोलते हैं ना, तो इस मेल का ये मतलब है। चलिए जी नेक्स्ट करेंगे आप, सारा कुछ सही होगा अगर तो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, नहीं तो कोई एरर देगा, वो एरर आपको ठीक करना है। अभी कंट्री देखिए स्टार जहाँ पे लगा है वो ज़रूरी है पिक करना आपके लिए, तो मैं बोल देता हूँ जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, तो मैंने चूज़ कर दिया मेरी कंट्री। एड्रेस मान लीजिए मैंने कोई भी जो मेरा आपका एक्चुअल एड्रेस होगा आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी कोई भी एक रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ। सिटी मेरी मान लीजिए मैंने डाल दिया XYZ, स्टेट नहीं ज़रूरी है, टेलीफोन कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, एंड यस मोबाइल नंबर डालिए, एक्टिव मोबाइल नंबर डालिए जो हमेशा ऑन रहता हो आपके पास। चलिए सेकेंडरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे को कुछ नहीं करनी है, और आपको प्रेफरेंसेस में इंग्लिश डालिए लैंग्वेज जो आपकी है, एंड आप नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अगर सारी डिटेल्स आपकी ओके रिपोर्ट हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अगेन नेम ऑफ़ योर एम्प्लॉयर, क्या आप सिस्को के एम्प्लॉई हैं, तो अगर ये डिटेल आप चाहें तो हो सकता है कि जैसे सिस्को के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर कुछ कंपनीज़ हैं जिनको डिस्काउंट मिलता है सिस्को की तरफ से, है ना, तो वो आप यहाँ पे डाल के अपना एग्ज़ाम वाउचर का कोड डाल सकते हैं, वो डिस्काउंट आपको अवेल हो जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास जैसे, तो हम क्या करते हैं सीधा नेक्स्ट। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपकी फ़ीस भी कितनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या है कि नाम पूछता है मेरे से, ठीक है, यूज़र नेम क्या रहने वाला है आपका, तो मैं मानव डालता हूँ, तो लेट्स होप कि ये मिल जाए, पर नहीं है। मानव के अलावा मैं मानव 39 ट्राई कर लूँ, मे बी मिल जाए हमें ये यूज़र नेम। सो यस मानव 39 इज़ अवेलेबल। ओके, तो आप अपना प्रॉपर नाम यहाँ पे डालिएगा जो भी आपका नाम रहेगा, है ना, क्योंकि इसी नाम से आप रिप्रेजेंट होंगे इस वेबसाइट पे एज ए यूज़र। अच्छा पासवर्ड आपको पता ही है, सिक्योरिटी की वीडियोज़ आप देख ही रहे होंगे, पासवर्ड वाली वीडियो भी हमने डाली थी। तो पासवर्ड आपका एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, तो जिसमें आपका अपर लेटर भी आए, राइट, और आपके सिम्बल्स भी आए, आपके नंबर्स भी आए, राइट, तो इट शुड बी टफ। तो जैसे देखिए मैंने जो पासवर्ड डाला दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, एटलीस्ट 10 कैरेक्टर का तो रहे आपका पासवर्ड, है ना। तो अगेन मैं कंफर्म करता हूँ मेरे पासवर्ड को, दोनों सेम होने चाहिए, एंड उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है मेरे से। आप एक बार फिनिश करिए ज़रा यहाँ पे, तो देखो कहीं पे भी स्टार नहीं लगा था, ठीक है। तो क्या लगता है, तो देखो प्लीज़ प्रोवाइड ए वैलिड रिस्पॉन्स। तो कई बार क्या है स्टार मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अगर वो स्टार नहीं लगा तो आपको इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी, नहीं, ये आपका नेसेसरी है। मान लीजिए आपका अकाउंट लॉक हो जाए, आप अपना पासवर्ड भूल जाएं, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन के बेस पे आप अपने अकाउंट में वापस से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि चाइल्डहुड निकनेम क्या था आपका, चलिए मैं बोल देता हूँ मेरा निकनेम था दीप। ओके, सेकंड क्या पूछता है, आपका जो पेरेंट्स मीट, ऐसा कुछ नहीं था जी, ऐसा भी नहीं है। एंड चाइल्डहुड हीरो कौन था, मैं लिख देता हूँ जैसे पापा। ओके, फिर क्या पूछता है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट ईयर डिड यू ग्रेजुएट। ओके, तो जैसे ग्रेजुएशन पूछ रहा है मेरे से, मैं डाल देता हूँ एक कोई भी ईयर, एंड यस फिनिश करेंगे अगर आप, और ये कहीं पे नोट करके रख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा प्लीज़ कंफर्म पासवर्ड। ओके, पासवर्ड कंफर्म नहीं किया हमने, ठीक है, वो दोबारा से मांगेगा ना, प्रोसेस वंस अगेन। तो ये सारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, तो अच्छा है अगर हमें अभी आ रही हैं बीच बीच में, ताकि आपको भी अगर आए तो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए, सो अगेन यस पासवर्ड हमने डाल दिया है, और यूज़र नेम हमने पिक कर लिया था, सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए हैं। ओके, आई होप अभी कोई इशू नहीं आना चाहिए। सॉरी। चलिए, तो अभी हम जाते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे। तो यस यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ वेब प्रोफाइल। अभी आपका डैशबोर्ड आ गया है, इट मीन्स आप कभी भी लॉग आउट कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, राइट। सो यस अभी अपने को करना है नेक्स्ट। अभी तक हमने सिर्फ अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एग्ज़ाम बुक करना है। ओके, चलिए जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर व्यू एग्ज़ाम्स,
तो कौन सा एग्ज़ाम देना है हमें? सिस्को भी तो बहुत सारे एग्ज़ाम देती है ना, तो हमें चाहिए है CCNA। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ, नहीं तो फिर एक काम करते हैं हम, देखिए यहाँ से ही आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, प्रोक्टर्ड एग्ज़ाम्स का, ऑनलाइन, अनप्रोक्टर्ड एंड अदर। तो प्रोक्टर्ड एग्ज़ाम्स में आप जाइए यहाँ पे, तो ये जो हमारे इनविजिलेटर भाई साहब हैं ये हमें बोलेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम देना है। CCNA वाला, CCNA में कौन सा, 200-301 वाला, एंड यस। जैसे ही यहाँ पे हम देख पाएंगे अपनी स्क्रीन, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। देखिए, आपको किसी सेंटर पे देना है ये एग्ज़ाम या फिर घर पे या ऑफिस में बैठ के देना है, मीन्स आपको ऑनलाइन देना है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि सिस्को ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप इस पेंडेमिक की वजह से इधर उधर मत जाएं, घर पे रहें, सेफ़ रहें, तो आप अपने आप खुद से अपने PC पे बैठ के लैपटॉप पे ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सिस्को बोलता है, पियर्सन व्यूई बोलता है कि पहले हमें बताइए आपका जो लैपटॉप या जो PC है वो ओके है भी कि नहीं है, कि आप एग्ज़ाम दे भी पाओगे कि नहीं। तो आप रन प्री चेक कर लीजिए एक बार ज़रा, यहाँ पे ये सारी आपसे परमिशन मांगेगा, ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं, ये परमिशन आपको अलाउ करते रहना है धीरे धीरे, है ना, 1 by 1। ओके, तो अलाउ करिए ज़रा, ठीक है। अभी क्या है कि जो systemcheck.proctorexam.com है, ये हमसे हमारा जो वेबकैम है उसकी अलाउ की परमिशन मांगता है। ओके, हमारे से हमारे माइक्रोफ़ोन की परमिशन मांगता है। ओके, तो ये सब देखिए, इधर माइक्रोफ़ोन टेस्ट हो रहा है, उधर फिर आपकी इंटरनेट की स्पीड टेस्ट होगी, आप देखेंगे। अभी वेबकैम टेस्ट हो रहा है, तो जैसे ही वेबकैम उसको के रिपोर्ट मिलेगा, यस यू कैन सी, अभी वेबकैम इधर देख पा रहे होंगे आप, है ना। चलिए, तो सब कुछ ओके रिपोर्ट जैसे ही उसको मिलेगा, है ना, तो आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, सिस्टम चेक सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है आपका, और तो आप ये मैसेज पढ़िए, वेरीफाइड है कि दिस डिवाइस कैन सपोर्ट द एबिलिटी। ये किस लिए है, ये चेक करने के लिए कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, वो इस सिस्टम पे आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो मैंने चेक करके बता दिया, आप अच्छा है कि करके देख लीजिए, फिर आप नेक्स्ट करिए। ओके, तो अभी आता है इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे रीड करनी है, पढ़ लीजिए ज़रा सारी बातें एग्ज़ाम के बारे में जितनी भी रहेंगी, आपको डिटेल्स मिलेगी, अच्छी बात है, सारी पॉलिसीज़ वगैरह। अदरवाइज़ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको ओके ओके क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बातें यहाँ पे जो लिखी हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो ये कैमरा रहेगा, वेब कैम, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो ये ऑन रहेगा, ठीक है। इट मीन्स आप कोई प्राइवेसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस टाइम पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे। इट मीन्स आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह की इस तरह की देखो एक्टिविटी मिलती है, कोई आपकी फ़िज़िकल लोकेशन पे प्रेजेंट है या नहीं, उसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है, आप अननेसेसरी, और स्पेशली अगर आप एग्ज़ाम छोड़ के उठ के बोलते हैं ना कि चलो यार रेस्ट रूम ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का, है ना, पानी पीना या जो कुछ, पर वो नहीं करना है, कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। मीन्स आप मॉनिटर किए जा रहे हो पूरे 2 घंटे के लिए, राइट। तो ये सारी आप चेक करिए, पढ़िए ज़रा अच्छे से, एंड सबको ओके क्लिक करके और आप नेक्स्ट करिए ज़रा इसको। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे फिर आपको क्या बोलता है, आपकी लैंग्वेज की प्रेफरेंस। ओके, मैंने इंग्लिश चूज़ किया, नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट, अभी आपको सब कुछ ठीक है अगर, तो वो आपसे मांगेगा कि आपको एग्ज़ाम देना है, कितना पैसा लगना है और उसके बाद कैसे आपको पे करना है। सो यस, आप देख सकते हैं 195, ये रुपए नहीं है, ये डॉलर है आपके, है ना। तो $195 देखिए उतना पैसा लगना है आपका। नेक्स्ट करिए। अब अगर आपको लगता है कंफर्टेबल है, ये हमने तो अभी जस्ट टेस्ट किया है, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि यस, ये जो मैं सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन है सिस्को की तरफ से मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एंड फाइनली फिर आप करिए नेक्स्ट, राइट। अभी आपने क्या है, एक एग्ज़ाम चूज़ किया है, फ़िलहाल अभी बुक हुआ नहीं है आपका। पहले हमने अकाउंट बनाया, फिर हमने एग्ज़ाम चूज़ किया कौन सा एग्ज़ाम देना है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में से। और अभी वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए, शेड्यूल करना जो एग्ज़ाम आपको कि किस डेट को कितने बजे। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मेरे को 27 सितंबर को एग्ज़ाम देना है, राइट। अब ये आपको बताएंगे कि उस दिन कौन से स्लॉट्स फ्री हैं, कब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में
है ना। तो अभी देखिए आप सारे के सारे AM में हैं, तो इनमें से चूज़ करना पड़ेगा। अगर ये टाइमिंग आपको सही नहीं लगती तो आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मैं बोलता हूँ 25, सो 25 को कौन से टाइम्स अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से आप देखिए, ये देखिए आपको PM में मिल रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, आराम से देंगे हम 1:15 PM। तो जो भी आपका जो टाइम रहेगा आप चूज़ कर लेना। नीचे ऑप्शन में दिखाऊंगा आपको अभी कि इंडिया में है या आप एशिया की किसी और कंट्री में हैं जैसे, तो आप वहाँ से नीचे से चेंज कर सकते थे, ठीक है। आपको ऑप्शन आया था वहाँ पे। सो यस, ये आपका है। और कोई एग्ज़ाम एक साथ बुक करना है आपको, अगर आप सेंटर हैं, बुकिंग सेंटर एंड एवरीथिंग, बट यस अभी तो आपको अकेला ही एग्ज़ाम देना है। सो ये आपकी डिटेल्स हैं, ये डिटेल एग्जैक्ट एक्यूरेट होनी चाहिए, आप चेंज भी कर सकते हैं। इतना पैसा है आपका, टैक्स ये लगना है। देखिए टोटल खर्चा कितना आया, $230, राइट। तो ये तो सिर्फ सिस्को की एग्ज़ाम की फ़ीस थी, ये आपका टैक्स है जो, तो इतना डॉलर आपका पैसा है। उसके बाद अगर आपको पे करना है तो आप यहाँ से प्रोसीड करिए। अगेन फिर सिस्को की पॉलिसीज़ हैं, आप ये पढ़ लीजिए, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे एंड फाइनली तब जाके आपको लेके आएगा वो। देखो जब तक आप अग्री नहीं करेंगे, पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपका अगर कार्ड आपने ऐड भी, कई बार होता है ना हम क्रेडिट कार्ड ऐड करके रखते हैं, ये देखो, तो कोई पैसा नहीं कटेगा जब तक आप चूज़ नहीं करेंगे, राइट। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट एग्ज़ाम। कैसे शेड्यूल करना है सिस्को का, कैसे आपको डेट, आप रीशेड्यूल भी करा सकते हो। इसी में ना आपको ऑप्शन मिलेगा जब आप अपनी इस पर जाएंगे अकाउंट में ना, तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप उसको देखिएगा ज़रा बहुत सारे। और पहले एक डमी अकाउंट बनाना, उस पर टेस्ट करना है सारे के सारे। और रीशेड्यूल कैसे, मान लीजिए आपको ऐसा कोई इमरजेंसी आई कि भाई शादी में जाना पड़ा या XYZ कोई भी रीज़न, तो आप रीशेड्यूल किसी और दिन और टाइम पे भी करवा सकते हैं एग्ज़ाम अपना, राइट। तो वो कुछ टाइम पीरियड वहाँ पे लिखा मिलेगा, उतने दिन पहले आपको मेल और वो सब करना पड़ा रहेगा अगर उनकी तरफ से रिक्वायर्ड है तो। अदरवाइज़ इस आपके डैशबोर्ड से ही आपका काम चल जाएगा, आप जस्ट इधर से चेंज कर देंगे, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड है एग्ज़ाम कैसे आपको शेड्यूल करना है एंड एवरीथिंग। अभी ये तो हुआ आपका एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन, शेड्यूल एंड एवरीथिंग। अभी थोड़ा सा आपको मैं बता दूं एग्ज़ाम के बारे में कि क्या कुछ रहता है उसमें एग्ज़ाम में एंड एवरीथिंग। तो आप देखिए ज़रा ये स्लाइड, ये हम कर चुके हाउ टू बुक योर CCNA एग्ज़ाम। फिर जो पुराने पैटर्न थे ना एग्ज़ाम के, उसको और नए को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। पहले 65, 55, 58, 63 ऐसे क्वेश्चन आते थे, मीन्स रफली ये आइडिया होता था, 2 घंटे का ही टाइम मिलता था, 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। MCQ, एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन होंगे, 6 ऑप्शन होंगे, 7 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको 2, 1 या 3 सेलेक्ट करने रहते थे, ठीक है। तो जैसे बोल देता है कि IP4 बताइए हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन IPv4, तो आपको एक 32 मिलेगी, 48 मिलेगा, 128 मिलेगा, तो और भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, उनमें से आपको एक आंसर चूज करना था। फिर आता है ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का, मीन्स आपको इधर क्या मिलेगा, 3-4 ऑप्शन मिलेंगे एंड लेफ़्ट साइड में 3-4 ऑप्शन मिलेंगे आपको राइट साइड में। अब आपको मीटअप करना है कि भाई लेफ़्ट वाला राइट वाले के कौन से ऑप्शन से मैच खाता है। जैसे मैं एक बार दिखा दूँ आपको, तो आप देखिए ज़रा एक बार, ये ऐसा रहेगा, इधर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ऐसे, या 3 ऑप्शन जितने भी, और इधर आपको ऐसे ही 2-3, अच्छा ज़रूरी नहीं कि इक्वल रहें, आपको कम ज़्यादा भी हो सकते थे। तो ए का आंसर क्या रहेगा, B का, C का एंड D का, ऐसे ही इस तरह से रहेंगे। इधर 1, 2, 3, 4 ये रहते थे भाई, A3 आपने किया भी होगा, ये बाकी एग्जाम्स में भी है ना, छोटी क्लासों में भी ऐसे आता था। तो यस, ये अभी नहीं आता है, सिस्को का जो नया एग्ज़ाम है उसमें ये आपको नहीं मिलेगा। तो यस, अभी क्या है आपका MCQ रहेंगे, सॉरी हाँ, ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप है ये रहेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, MCQ प्लस ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन जो थर्ड वाला है देखिए, इवैल्यूएशन क्वेश्चंस आपके ये एंड आपके जो लैब सिमुलेटर हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं रहेंगे। मीन्स जो प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा एक्चुअल में, आपको एक राउटर मिलेगा, आपको स्विच मिलेगा, और राउटर की, स्विच की, या फिर कोई भी आपको अलग डिवाइसेस भी हो सकते हैं, उनकी आउटपुट मिलेगी। उसमें हो सकता है कुछ आउटपुट गलत है, आपको सही करनी है, या फिर आपको बिल्कुल स्क्रैच से कुछ डिवाइसेस मिलेंगे और वो बोलेगा इसमें मल्टी एरिया OSPF कन्फिगर करके दिखाइए। तो वो करने वाला जो काम था वो रहेंगे आपके सिमुलेटर वाले में, ठीक है। और उस लैब इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट लैब के बेस पे जो करेक्शन रहेगा, जो आउटपुट्स रहेंगी, वो आते थे इवैल्यूएशन क्वेश्चंस में। तो अभी आप देखिए, गुड न्यूज़ कह लीजिए इसको, या फिर जो भी आप बोलें, कि अभी ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाले एग्ज़ाम में नहीं। तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ूँ, देखिए तो आप देख सकते हैं नए एग्ज़ाम का पैटर्न।
ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस रहेंगे। टिपिकली 100 क्वेश्चंस बोलते हैं आते हैं अभी जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं फ़िलहाल। तो आप भी बात करिए ऐसे लोगों से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे चुके हैं ना। तो आपको जो क्राइटेरिया है पासिंग का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिस्को के केस में ये ज़्यादा है, सो दैट इज़ 82.5। समझ रहे हैं? तो इट्स काइंड ऑफ टफ एग्ज़ाम, यस, बट वही है, जितना प्रिपेयर हम कर चुके होंगे उतना ही अच्छा है हमारा। अभी क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं सारे MCQs ज़्यादातर, या फिर आपके ड्रैग एंड ड्रॉप, है ना। तो ये एक तरह से इजी बनाता है आपके अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो इसमें कोई लैब नहीं, कोई सिमुलेटर लैब नहीं है, बस आपको क्या है, क्वेश्चन आंसर ड्रैग एंड ड्रॉप, बस वही है, राइट। तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, यस, सॉरी फॉर दैट। पेपर पेन यस आप रखिए, जैसे सबनेटिंग के क्वेश्चन करने हैं एंड एवरीथिंग। और एग्ज़ाम में अगर भगवान ना करे आप फेल हो जाते हैं तो यस, वो आपका पैसा गया। दोबारा जो एग्ज़ाम है 1 वीक लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे 5 डेज़ होगा जहाँ तक मुझे अभी ध्यान है कि भाई जैसे आपने 15 तारीख को एग्ज़ाम दिया है तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये 5 के बाद 21 को आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस ऐसा कुछ पढ़ लीजिएगा ज़रा, वहाँ पे जो आपकी इंस्ट्रक्शंस थी वो सारा कुछ मिलेगा आपको ये। सो दिस इज़ अबाउट ऑल एवरीथिंग अबाउट सिस्को एग्ज़ाम, कैसे बुक करना है, क्या पैटर्न रहता है, राइट। और क्या जैसे आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना, ये तो हमने ऑनलाइन वाले का बुक किया था। अगर ऑफलाइन रहता है आप जाइए आईडी, और ऑनलाइन में भी आप अपनी आईडी अपने पास रखिए, राइट। सो दिस इज़ मैंडेटरी, आईडी विद फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। आप सेंटर पे भी अगर जाएंगे वहाँ पे आपसे मांगेंगे, दिखाएंगे आप, आधार कार्ड हो गया जैसे आपका, राइट, पासपोर्ट है आपका, एवरीथिंग। और उसके बाद पेन लेके जाइए अपने साथ, वाटर बोतल अगर आपको कंफर्टेबल वो फील करना है उस तरह से, तो दैट्स एवरीथिंग। वो आप कॉमन सेंस वाली बातें। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ अपने सर्कल में ऐसे लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है शेयर करिए। एंड गुड लक विद योर एग्ज़ाम अगर आप एग्ज़ाम बुक कर रहे हैं तो। एंड यस, हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। यस, ये एक न्यूज़ मुझे आपको देनी थी कि सिस्को एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जो रियल क्वेश्चंस होंगे, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे चुके हैं, उनसे हम बातचीत करके कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं। यस, तो बने रहिए हमारे साथ। एक प्लेलिस्ट आने वाली है सिस्को 200-301 एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। तो लेट मी नो हाउ वुड यू फाइंड इट। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।